सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पिछले दिनों जागृति पब्लिक स्कूल प्रेम नगर किराड़ी की एक खबर आपने सुनी थी। जी हाँ, कई चैनलों ने इस खबर को प्रसारित किया था और ख़बर थी बच्चों के सीबीएसई के सर्टिफिकेट से संबंधित। जी हाँ, 39 बच्चे के सीबीएसई के सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा हुआ था और ये आरोप लगाए जा रहे थे कि स्कूल प्रशासन ने, स्कूल के प्रबंधन ने इन 39 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जी हाँ, ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा था, उसी स्कूल के वो सभी छात्र जो सीबीएसई में सबमिट हुए थे और वही छात्र के अभिभावक थे। लेकिन सच्चाई की पड़ताल के बाद ये पता चला कि ये सब कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र था या फिर राजनीति थी। ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही का हिस्सा नहीं था। यही कारण है कि देश की सच्चाई की टीम मौके पर दोबारा पहुंची, पूरी पड़ताल की गई। पूरी पड़ताल के बाद जो सच सामने आई वो आपके सामने है। लीजिए सर, पिछले दिनों एक समाचार चला आपके स्कूल के संबंध में और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो बच्चे आपके यहाँ इस बार 2020 में सीबीएसई का एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिज़ल्ट जो है वो एक ख़ास साइट जो सीबीएसई का उस पर शो नहीं हो रहा। तो इसको लेकर कुछ लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि शो नहीं होने का क्या अर्थ है, क्या कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। क्या कहेंगे इस विषय में आप? नमस्कार सर। जो भी ये पीछे कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है, वो मुद्दा दो वजह से था। पहला मुद्दा, जो लोग फीस नहीं दे रहे थे टाइम पे, और दूसरा, कुछ लोगों को सही ज्ञान नहीं था और इसी वजह से ही इस मुद्दे को ज़्यादा फैलाया गया, बढ़ाया गया। मैं पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर विद्यालय चला रहा हूँ और हमने कभी भी किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की कोई भी कार्यविधि नहीं की है। जो भी रिज़ल्ट दिए गए वो 100% जेन्युइन, ओरिजिनल और बिल्कुल करेक्ट हैं। अब रहा साइट का मामला। सीबीएसई की 4 साइट होती हैं, एक साइट पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ड्यू टू द टेक्निकल एरर। वो सीबीएसई का जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि सर ये कोरोना टाइम है, स्टाफ की शॉर्टेज है और अगर जैसे हो सकता है ये महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में डाटा उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी किया जाता तो ये एक एक्सटर्नल पार्ट है। इंटरनली आपके बच्चों का डाटा जो है वो ऑनलाइन चढ़ चुका है और हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट भी आने वाले हैं। हमारे बच्चों का डिजी लॉकर पे भी सारा रिज़ल्ट शो कर रहा है, एसएमएस से भी बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है, प्लस स्कूल की वेबसाइट पे भी सारा रिज़ल्ट आ रहा है। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स इसको इश्यू बना रहे हैं उनके अपने बच्चों का भी एडमिशन सेंट्रल स्कूल जैसे बढ़िया बढ़िया स्कूलों में हो गया है और कुछ बच्चे हमारे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का भी एडमिशन आकाश इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हो चुका है। अगर हमारे सर्टिफिकेट फेक हैं या नकली हैं तो वहाँ पर वो वैलिड नहीं होते। तो मेरी सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि इन विषयों को ज़्यादा तवज्जो ना दें। जागृति स्कूल बड़ी ईमानदारी से आपके बच्चों को भविष्य बनाने में लगा हुआ है और वो लगा रहेगा। क्या आपने कभी पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर इसको क्लियर नहीं किया, उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की क्या? सर, बहुत बार हमने पेरेंट्स को बुलाया क्योंकि ये फीस का मुद्दा ज़्यादा है। वो पेरेंट्स यहाँ आने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद हम फीस के लिए बुला रहे हैं, इसलिए वो आते नहीं हैं। कुछ आते हैं, वो अपने टुकड़ों में आते हैं और कुछ नए नए जो पत्रकारिता में जुड़े हैं कुछ हमारी कॉलोनी में, वो लोग इसको मुद्दा बना के एक राजनीति करना चाहते हैं। जो मेरा जेन्युइन पेरेंट है वो पेरेंट हमारे स्कूल के साथ पहले भी था, अब भी है, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्र 2 या 3 पेरेंट्स हैं जो इसको इशू को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फीस की बात की है अभी, तो फीस को लेकर पूरी दिल्ली में एक चर्चा चल रही है कि प्राइवेट स्कूलों को जो है फीस माफ़ कर देनी चाहिए कोरोना काल में खास करके।
तो क्या इस विषय पर कोई स्कूल प्रबंधक की बैठक हुई है या कोई निर्णय आपने लिया है क्या? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जब 12 अप्रैल का गवर्नमेंट का सर्कुलर आया कि स्कूल जो हैं हो सकता है लंबे समय तक बंद रहेंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो मैंने अपने सभी टीचर्स को बोला, क्योंकि सब लॉकडाउन में थे, कि आप घर से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जो भी आपकी सैलरी होगी आपको पे की जाएगी। तो हम लोग पूरे कोरोना के टाइम में जो एक महामारी है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को अवेलेबल करवाते रहे। और जब मैं पेरेंट्स को फीस के लिए बोलता हूँ तो उनके मन में होता है कि ये ऑनलाइन तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, और फिर वो क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। फिर 2 दिन बाद फिर जुड़ जाते हैं ग्रुप में। फिर बाद में क्या होता है, जब फीस का टाइम आता है तो वो कोई ना कोई इशू बनाने लग जाते हैं। तो पिछले 6 महीने से ये चल रहा था। हमारे मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स ने एक मीटिंग रखी, तो हमने अप्रैल, मई और जून 3 महीने की जो फीस थी, मानवीय एक मूल्यांकन करते हुए मॉरल एजुकेशन के बेस पर कि ठीक है, इनको 20% का एक डिस्काउंट, एक कंसेशन दिया जाए, ताकि इनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और स्कूल की व्यवस्था भी बनी रहे। क्योंकि जो टीचर काम कर रहा है उसको सैलरी चाहिए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते हैं। कोई सरकार इसमें कहीं स्कूल वालों को कोई रियायत नहीं दे रही कि कोई बिजली के बिल में कंसेशन हो। फिर जो हमारी क्या होता है, EMI होती हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, सब EMI पर हैं। तो कोई भी बैंक वाला EMI छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो छोड़ता है तो मन मर्जी के इंटरेस्ट लगाता है, आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम जो वो स्कूल की जो मासिक फ़ीस है वो देते रहें, जिससे स्कूल सुचारू रूप से चल पाएँ। और क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का मामला है, अगर बच्चे की पढ़ाई से डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। वो पूरा 1 साल खराब नहीं होगा, वो गैप आने से बच्चा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और वो हो सकता है किसी गलत रास्ते पे भी बच्चे चलने शुरू कर दें। एक अंतिम सवाल है, ये 39 बच्चे जो आपके, हाँ जी, ये कंटिन्यू आपके यहाँ कई वर्षों से पढ़ने वाले थे या 8वीं 9वीं के बाद आपके यहाँ आने वाले थे छात्र? दोनों तरह के बच्चे थे, कुछ शुरू से भी पढ़ने वाले थे और कुछ लास्ट में, जैसे 8, 9, 10th में भी उनका एडमिशन होता। 8, 9th में एडमिशन होता है, 10th में एडमिशन नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे थे जो शुरू से आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? ज़्यादा संख्या उसमें है, लगभग आप कह सकते हैं 60% बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ हुआ इसके पीछे केवल एक षड्यंत्र है? षड्यंत्र है सर। मैंने आपको बताया है, जो लोग फीस के चक्कर में और कुछ जिसे कहते हैं अधूरे ज्ञान के चक्कर में ये सारा चीज़ें, ये इसको रूप दिया गया। वरना किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से स्कूल की इसमें कोई भी कमी नहीं है। जो भी कमी रही है वो कोरोना काल की वजह से वहाँ जो हमारा डाटा था वो इंस्टॉल नहीं हो पाया, अदरवाइज़ सारी जगह हमारा डाटा देखा जा सकता है। आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से, स्कूल की ओर से? मैं अभिभावकों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो किसी भी अफवाह पर, किसी भी ऐसी गतिविधि पे विश्वास ना करें। उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं एडमिशन से रिलेटेड या किसी और डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो मेरे से आएँ, मेरे पास आएँ, बात करें और उनका 100% सोल्यूशन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, पिछले दिनों एक खबर चली थी जी। जागृति पब्लिक स्कूल के 39 बच्चों का जो रिजल्ट आया CBSE में, वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये शंका जताई जा रही थी आप लोगों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा कि शायद इसमें किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा। क्या आप कहते हैं? आप भी 39 बच्चों में आप भी थे? जी जी जी। तो आपका क्या कहना है इस पर? क्या परिणाम से आप संतुष्ट हैं? जी, हम परिणाम से संतुष्ट है, क्योंकि हमने CBSE बोर्ड में जाके पता लगाया इस बात का। जैसे कि कुछ पेरेंट्स भी गए थे वहाँ पे, तो ये बिल्कुल फर्जी नहीं है, ऐसा कोई हमें वो नहीं मिला। और वहाँ पे ये भी दिखाया गया कि सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे है CBSE बोर्ड में। और तो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो जल्दीबाजी में हो गया? जी, समझे? जी, जल्दीबाजी में हो गया और मैं भी बिना सोचे समझे ये सब कर बैठा। एक तरीके से मेरा इस्तेमाल किया गया इसमें, क्योंकि मैं उतना मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में, तो मेरा एक तरीके से इस्तेमाल किया गया, प्रोवोक किया गया। और मैं जो भी कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी, 10 सालों से। 10 सालों से आप स्कूल में? जी।
तो आप स्कूल मैनेजमेंट से संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट है, क्योंकि हमें गलत फहमी हो गई थी और हम अब स्कूल के साथ है, हम स्कूल से संतुष्ट है। चलिए, आपका क्या नाम है? पवन कुमार झा। अच्छा, किस क्लास में है? 10th में। 10th में। आप भी उस 39 बच्चों में से हैं? यस। तो क्या कहेंगे आप, जो पिछले दिनों हंगामा वगैरह उस दिन हमें कुछ गलत फैमिली अंडरस्टैंडिंग थी, उसी के कारण हमने कुछ उल्टा ही बोल दिया, बट हम जब CBSE ऑफिस गए तो हमें सारा डाउट हमारा क्लियर हो गया। आप कितने साल से हैं जागृति पब्लिक स्कूल में? 3 साल से। 3 साल से? Yes. 3 साल से आप संतुष्ट हैं? यस सर, बिल्कुल। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन है। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? मैं 10th में ही था, इस साल मैंने बोर्ड की पेपर दिया है। अच्छा, कैसा रहा परीक्षा आपका? पेपर सारे अच्छे ही थे हमारे, और जैसा भी हमने दिया सब कुछ सही जा रहा था हमारा। बस आखिरी में हमें जो डाउट था वो हमें 2-4 दिन में जो क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया? हाँ। क्या कहेंगे और जो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके साथी दूसरे हैं, इस साल वो 10th में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, उनको कुछ आप मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमसे हुआ वो गलती वो ना करे, और जो हमने किया उसकी तरह घबराए ना, और अच्छे से अपना पेपर पे ध्यान दे। और स्कूल स्कूल उनकी हर टाइम हर जगह मदद करेगा, और वो अपना काम अच्छे से करता है। इनके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। उनने हमारे लिए जो भी किया है आखिरी मौके पे वो सही किया है। स्कूल प्रबंधक के काम क्रियाकलाप से आप संतुष्ट है ना? हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। मेरे को बहुत सारे सपोर्ट किया है, मनीष सर, झा सर, सुमित सर, इन सब ने मेरे को हर जगह मदद की है, और मेरे को हर जगह अच्छे से। कितने वर्षों से आप यहाँ हैं जागृति पब्लिक स्कूल में? मैं नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। बाप रे बाप, नर्सरी से यही हैं आप? हाँ। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? गलती से, क्योंकि हमें लास्ट मौके पे थोड़ा सा दिक्कत सी हुई कि हमें साइट पे रिजल्ट नहीं था, पर अगले दिन हमारा रिजल्ट हमने देख लिया था, इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा जो डाउट था 1 दिन में क्लियर हो गया। नर्सरी से लगातार बच्चे हैं ये, आप देखिए, क्या नाम बताया आपने? आर्यन। आर्यन है ये, नर्सरी से पढ़ रहे हैं इस जागृति पब्लिक स्कूल में, जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जो पिछले दिनों खबरें चली थीं, और ये तमाम छात्र जो आक्रोशित थे, गुस्से में दिख रहे थे, इन्हें ये लग रहा था कि शायद हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, लेकिन अब इनको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब कुछ अपनी जगह पर दुरुस्त है। सिर्फ कोरोना काल में चूँकि टेक्निकली जो है प्रॉब्लम्स है, स्टाफ की कमी है, बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं, उसी के कारण जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आप किस क्लास में हो? 10th अभी पास किया है हमने। अच्छा, उस 39 बच्चे में आप भी हैं? यस। अच्छा, तो क्या परेशानी हो गई थी? परेशानी जैसे सबने बताया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा। वो क्लियर हो चुकी है अब तो कोई टेंशन नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है इस बात कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? कम से कम 9 साल हो गए मेरे को। 9 साल से? अरे वाह भाई वाह, 9 साल से आप सोनू जागृति पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो गई अचानक? हो गई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे पेपर बोर्ड के नजदीक आया वैसे घबराहट होने लग जाती है सबको। नहीं, घबराना नहीं चाहिए, और आपके टीचर्स ने आपको हमेशा हौसला दिया है। और मैं अभी स्कूल मैनेजमेंट से भी मिला, मैंने स्कूल को देखा, समझा, मुझे भी ये लगा कि नहीं, बच्चों को कहीं ना कहीं जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और आप लोग अब 10वीं के बाद एक नई यात्रा शुरू होगी, नई पारी शुरू होगी, तो आप लोगों को भी संयम के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए, किसी के बहकावे में या इसमें नहीं। आपका क्या नाम साहब? अभिषेक राय। अभिषेक राय जी, आप किस क्लास में? 10th पास हुआ हूँ अभी। अच्छा, आप भी 10th पास इसी साल हुए हैं? इसी साल। अच्छा, तो आप भी मतलब दुविधा में थे? हाँ, कि ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आ रहा, पर हमें बताया कि कभी स्टाफ की कमी हो रखी है। तो संतुष्ट हो गए? जी संतुष्ट हैं। कोई परेशानी नहीं ना? आप नहीं। कितने साल से पढ़ रहे हैं जागृति पब्लिक स्कूल में? 13 साल से। 13 साल से? ये साहब आप देखें, एक और नई बात है कि यहाँ नर्सरी से पढ़ने वाले ये सारे बच्चे जो हैं, कोई 1 साल 2 साल या मैंने 3 साल के नहीं, बल्कि कोई 10 साल से हैं, कोई 12 साल से हैं, कोई 13 साल से हैं, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, और कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं हुई। लेकिन ये अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो बातें हुई थी, सारे लोग अब संतुष्ट हो चुके हैं। पिछली बातों पर पछतावा भी है, चूँकि स्कूल मैनेजमेंट में जो बच्चे 10-10 साल से रह रहे हों, जाहिर सी बात है वो बच्चे संतुष्ट हैं, तभी तो लगातार वो शिक्षा इसी स्कूल में प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन से शिकायत अगर होगी तो साल 2 साल में पता चल जाएगा, लेकिन कोई अगर 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष तक लगातार स्कूल में पढ़ता हो, कोई नर्सरी से पढ़ रहा है लगातार, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन में कहीं भी खोट नहीं है। यदि इस तरह की बात होती तो
वर्ष 2 वर्ष के अंदर ही वो बातें सामने आ जाती। ये जागृति पब्लिक स्कूल के बिल्कुल गेट पर मैं खड़ा हूं और वो सभी छात्र जो पिछले दिनों जो है दुविधा में थे, ये कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कहीं ना कहीं वो आक्रोशित थे, उन्हें शक लग रहा था, शंका थी कि मेरे परिणाम शायद अटक जाएंगे सीबीएसई में और शायद शो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तमाम जांच पड़ताल के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और स्कूल मैनेजमेंट से भी पूरा सामंजस्य और समन्वय बना हुआ है। और ये छात्र, मैं आश्चर्य में हूं कि ये वो सब छात्र हैं जो 10 से 12 वर्षों से लगातार इसी जागृति पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने शिक्षकों से भी और स्कूल प्रबंधकों से भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं।